कभी सोचा है कि किसी कंपनी को जब और पैसे चाहिए होते हैं और वो नए शेयर इश्यू करने का फैसला करती है तो क्या होता है? चलो, मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूं। मान लो एक कंपनी के पास 1 मिलियन शेयर्स हैं। हर एक की कीमत RS10 है, तो टोटल कैपिटल RS1 करोड़ हुआ। अब अगर कंपनी 1 मिलियन नए शेयर्स इश्यू करती है तो टोटल शेयर्स 2 मिलियन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हर मौजूदा शेयर होल्डर का स्टेक आधा हो जाता है। इसे ही शेयर होल्डिंग का डाइल्यूशन कहते हैं। लेकिन रुको, इसका एक सॉल्यूशन है और यहीं पर राइट्स इश्यू काम आता है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर कोई कंपनी नए शेयर्स इश्यू करना चाहती है तो उसे पहले मौजूदा शेयर होल्डर्स को ऑनफर करना होता है। इस प्रोसेस को राइट्स इश्यू कहते हैं। हर शेयर होल्डर को एक फिक्स्ड रेशियो में नए शेयर्स खरीदने का राइट मिलता है। जैसे वन वन राइट्स इश्यू का मतलब है कि आपके पास हर पुराने शेयर के लिए आपको एक नया शेयर मिलेगा। इस तरह कंपनी को और कैपिटल मिल जाती है, लेकिन आपकी ओनरशिप का परसेंटेज कम नहीं होता। अब चलो इसमें शामिल इंपॉर्टेंट स्टेप्स और रूल्स की बात करते हैं। जब राइट्स इश्यू होता है तो कंपनी को एक रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करनी होती है। यह डेट डिसाइड करती है कि ऑनफर के लिए कौन एलिजिबल है। इसके बाद एक लेटर ऑफ ऑनफर भेजा जाता है जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन होता है। इश्यू क्यों हो रहा है, कितने शेयर्स ऑनफर किए जा रहे हैं और किस प्राइस पर। कंपनी इस ऑनफर को SEB को भी अप्रूवल के लिए भेजती है। और फाइनली राइट्स एंटाइटलमेंट सीधे आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो अगली बार जब आपकी कंपनी राइट्स इश्यू अनाउंस करे तो ध्यान देना, ये डाइल्यूशन से बचने का या सस्ते में शेयर्स खरीदने का आपका चांस हो सकता है। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे और फाइनेंस टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो।